सो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12th का टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल कॉलम। थोड़ा इंडेक्स भी मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर। अब इंडेक्स ध्यान से देख सकते हैं, इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर्स लाइक इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एनपीओ चैप्टर मिलेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपनी फाइनल अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग। लास्ट के दोनों चैप्टर थियरी है 9, 10, 10 एंड चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक सब के सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको पार्टनर वर्ड काफ़ी बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ताकि आपका बेस जो है वो क्लियर हो जाए। वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इस पूरे वीडियो को 3 पार्ट में बांटा गया ताकि आप इसको 3 अच्छे अलग अलग हिस्सों में समझ सकें। अब इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हम जानते हैं कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप क्या है। तो क्या कहते हैं, पार्टनरशिप इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन where there is an association of 2 or more person coming together to carry on a business with a view to share profit or loss of a firm। ये तो हो गया इंग्लिश में, इसको हिंदी में थोड़ा इजीली समझते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टनर किसको कहते हैं, जब 2 लोग साथ में मिलकर कोई काम करें उन्हें हम कहते हैं पार्टनर्स। ये आपको पता ही होगा। पार्टनरशिप क्या होता है, दोनों को साथ में जो मिलकर काम करते हैं उसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग चाहिए, 2। कैसे, कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि 2 और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर, एक इंसान का भी पार्टनर नहीं हो सकता, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो जब 2 लोग साथ में मिलकर कोई बिजनेस करने के लिए आते हैं विद अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, उनको पैसा कमाना है तो उन्हें हम पार्टनरशिप कहेंगे। पैसा कमाना है इसका मतलब ये नहीं कि लॉस हो जाएगा तो कंपनी अलग हो जाएगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में शेयर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस द पार्टनरशिप एज फॉलोज। Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। अगर आप इस पूरे डेफिनेशन को स्प्लिट करके देखेंगे तो अभी तक जो हमने एक्सप्लेनेशन लिया ये उसी का एक लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन, रिश्ता है किसके बीच में, 2 लोगों के बीच में, बिटवीन पर्सन। वो 2 लोगों ने रिश्ता किस बात का बनाया कि वो लोग आपस में कंपनी के प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। हम यहाँ पे ये भी याद रखना है कि प्रॉफिट ही नहीं, अगर कंपनी में लॉस भी हुआ तो वो जितने भी लोग होंगे उसको आपस में शेयर करेंगे। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। एक बार याद रखना, जब मैं मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ तो आप भी इसको साथ साथ पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप सो। नहीं समझा होगा तो आप मुझे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला फीचर्स है वो है एग्रीमेंट। अब एक पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, उनके पास एक लीगल एविडेंस होगा कि भाई मैंने और मिस्टर एक्स ने मिलकर पार्टनरशिप की थी, हमने बिज़नेस चलाया था, कल को बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई लीगल प्रॉब्लम्स आ गई तो हम उस एग्रीमेंट को दिखा सकते हैं और ये दोनों पार्टनर्स के लिए सेफ होगा। इस एग्रीमेंट को टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। फिर आता है प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब प्रिंसिपल एंड एजेंट में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में ऐसे तो हर पार्टनर अपने कंपनी का इंडिविजुअल ओनर है, बट जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो उसमें पार्टनर जो होता है वो लोगों के लिए प्रिंसिपल है, बाहर वालों के लिए प्रिंसिपल है, लेकिन कंपनी के अंदर हर पार्टनर एक दूसरे का एक तरीके से क्या हो जाता है, एजेंट। फिर आता है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप ये भी सिखाता है कि वो जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। अब ये लॉफुल का क्या मीनिंग हुआ कि कोई इलीगल बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर सकते। फिर आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। फिर आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर बाई चांस कल को कंपनी बंद हो रही है तो जब तक पार्टनर्स के जेब में पैसा है तब तक हम सारे आउटसाइडर्स को, लाइबिलिटी होल्डर्स को पेमेंट करते रहेंगे। इन केस पार्टनर्स का पैसा ख़त्म हो गया और अभी भी लोगों का पैसा देना बाकी है तो हम पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स को भी बेच के पैसा कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। अब ये भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है।
क्यों ज़रूरी है? अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को आप रजिस्टर ही नहीं करोगे तो वो एक नॉर्मल कंपनी नहीं कहलाई जाएगी, उसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आपके बिजनेस एक्टिविटी में आपको इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर आता है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने कहा था कि जो पार्टनर्स हैं वो सब मिल के काम करते हैं। कंपनी का कोई एसेट है, लाइक कंपनी की कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है या कोई मशीनरी है, उसका मालिक कोई एक नहीं होगा, जितने पार्टनर्स हैं वो सभी उसके मालिक होंगे, उसको बोलते हैं जॉइंट ओनरशिप। और कंपनी को सबने मिल के चलाना है, इसीलिए इसको बोलते हैं जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा पार्टनरशिप डीड के बारे में, मैंने कहा पार्टनरशिप डीड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है, डिफ़िकल्ट नहीं है। पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज़ नथिंग बट द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने और मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हम दोनों पार्टनर बन गए, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक अ एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट हमने आपस में बनाया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी वीडियो का, और ये आपके लिए और हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आते हैं कंटेंट में, कि जो डीड हमने बनाई, जो हमने एग्रीमेंट बनाई है, ये कुछ 7 बेसिक चीज़ें हैं जो उस एग्रीमेंट में लिखी होंगी। जैसे कि सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, मतलब कंपनी क्या है, कहाँ रजिस्टर्ड है और क्या कंपनी करेगी, क्या प्रोडक्ट बेचेगी, क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी, वो सब हमको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कंपनी का ही नहीं पार्टनर्स का भी डिटेल देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कुछ पार्टनरशिप होती है जो सिर्फ 2 ही साल के लिए होती है, 1 साल के लिए होती है, 6 महीने के लिए होती है, 20 साल के लिए भी होती है, तो उसका ड्यूरेशन बताना भी ज़रूरी है। फिर आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, किस पार्टनर ने उस कंपनी में कितना पैसा लगाया, ये भी उस डीड के अंदर लिखा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है रेशियो। रेशियो क्या होता है? वही 9th 10th स्कूल में आपने सीखा हुआ। रेशियो का हिंदी में सीधा मीनिंग होता है हिस्सा। जैसे कि मेरे पास कोई चीज़ होगी तो उसको मैं शेयर करूँगा, एक मैं मिस्टर एक्स को दूंगा, एक मैं मेरे पास रख लूँगा। अब जैसे मैंने उसको आधा कर दिया है तो रेशियो क्या होगा? 1:1। तो हर पार्टनर का, हर पार्टनरशिप फर्म में एक रेशियो होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग आपस में कैसे बांटेंगे, वो रेशियो भी इस एग्रीमेंट में लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर होता है राइट एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर। राइट्स मतलब पार्टनर्स के क्या क्या हक होंगे, ड्यूटी यानी कि उन्हें क्या क्या करना है, और लाइबिलिटी मतलब अगर कल को कंपनी बंद हो गई तो जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में कहा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वैसे, यानी कंपनी बंद होने पे जो नुकसान होगा वो पार्टनर्स को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ये एडमिशन क्या होता है? तो जैसे 2 पार्टनर थे, मैं और मिस्टर एक्स, हम दोनों ने बिज़नेस चालू कर लिया। अब साल भर 2 साल के बाद हमें लगा कि नहीं, हमें अपने बिज़नेस को बढ़ाना है, तो हमने सोचा मिस्टर वाई को कंपनी में ले आएंगे, क्योंकि जब वाई आएगा तो साथ में पैसा भी लाएगा और कंपनी को बढ़ाने में भी आसानी होगी। तो हमने मिस्टर वाई को कंपनी में ले लिया। अब मिस्टर वाई जो आ गए तो इसको क्या बोलेंगे? एडमिशन। अब ये वाई को ले लिया, अब मैं हो गया, एक्स हो गया और वाई हो गया, 3 लोग हो गए। कंपनी चली, कुछ सालों के बाद हमें लगा कि मिस्टर एक्स जो है वो बिज़नेस छोड़ देना चाहते हैं, वो उनका कोई भी पर्सनल कारण हो सकता है, तो वो क्या करेंगे? उस कंपनी से रिटायरमेंट ले लेंगे, यानी कि उस कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे, ये होता है। और तीसरा होता है डेथ। इन केस कोई भी रीज़न की वजह से अगर तीनों में से किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो वहाँ पर भी एक पार्टनर कंपनी में कम हो जाता है। अब जैसे पार्टनर आता है तो पैसे लेकर आता है, वो आगे चल के कंपनी में प्रॉफिट्स लेगा। उसी तरह जब पार्टनर्स जाते हैं तो हमें उनका पैसा रीपे भी करना पड़ता है, और इसके सारे प्रोविज़न हमें अपने पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखने होते हैं। उसके अलावा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन्स और ड्राइंग्स पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सब प्री डिसाइडेड है। अगर डीड के अंदर ये सब नहीं लिखा होगा तो ये सब आगे चल के हम क्लेम भी नहीं कर सकते। फिर अगर आगे और पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, जो मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रहा था, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी के पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिखा होना ज़रूरी होता है कि कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कौन सा पार्टनर कितने हिस्से में कितना प्रॉफिट लेगा। और इन केस पार्टनर्स ने नहीं लिखा या वो लिखने भूल गए तो इट इज़ अज्यूम दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। दूसरा हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? आप सभी को पता है, 11th स्टैंडर्ड अपने पढ़ा हुआ है कि जब हम कंपनी से कोई पैसा अपने पर्सनल काम के लिए निकाल लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। और इस ड्राइंग पे हमें
कंपनी को एज अ पार्टनर कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इसमें याद रखने वाली ये बात है कि इंटरेस्ट शुड बी पेड एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ ओनली। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर ने कुछ लोन वगैरह प्रोवाइड किया होगा तो उस पर इंटरेस्ट जो होता है आप देख सकते हैं 6% अलाउड है, ठीक है, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ नॉट गिवन देन 6% इंटरेस्ट इज अलाउड। मतलब अगर परसेंटेज नहीं लिखा है डीड में तो अज्यूम कर लिया जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इस बात को अज्यूम करेगा कि इंटरेस्ट कितना होगा, 6%। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, पार्टनर्स ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है जिस पर उनको ब्याज मिलेगा, और ये इंटरेस्ट भी जो है सेम। इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। मतलब अगर आपने ये लिखा ही नहीं कि डीड में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आप कोई अजम्पशन नहीं कर सकते। सेम प्रोविज़न सैलरी कमीशन के लिए भी है और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के लिए भी है। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जहाँ पे हमने कुछ बेसिक्स सीखा है, प्रोविज़न सीखे, पार्टनरशिप डीड सीखा, हमने एग्रीमेंट के बारे में सीखा, हमने फीचर्स सीखे। आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका पार्ट 2। थैंक यू।